चेयर लिफ्ट के थ्रू ऊपर आए और ऊपर आके नज़ारा कुछ मिला है ऐसा। इस गांव में हम रह रहे थे, हमें तो पता ही नहीं था। जब वॉक करते हुए नज़ारे मिले ऐसे तो फिर क्या ही प्रॉब्लम है भाई। पहाड़ों में इनकी आवाज़ बहुत दूर दूर तक जाती है। जैसे मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब ने कहा था ना कि कुदरत ने कुछ नज़ारे आवारा गर्दों के लिए रखे, तो यार दिस इज़ एग्जैक्टली वन ऑफ देम। जी जा रहे हैं चलते चलते लेक की जानिब। तलाश है एक लेक की। बताया गया है कि इस इलाके में एक खूबसूरत सी लेक है, तो मैंने कहा क्यों नहीं एक्सप्लोर करते हैं। ज़ाहिर है ऊंची जगह है, सांस तो फूलता है, लेकिन नज़ारे लेने के लिए ये तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये देखिए सारा ऊपर चढ़ के जाना है। ये जी थोड़ा ऊपर आके देखा है तो नज़ारा है कुछ ऐसा। उन्होंने पार्क वगैरह बनाया हुआ है बच्चों के लिए, काफ़ी कुछ है एक्टिविटीज़ यहाँ पे। खूबसूरत व्यू है, खाने पीने का भी बंदोबस्त है। वो देखिए काफ़ी सारी हाइकिंग करके आया हूँ और आके यहाँ इस चोटी पे आके बैठ गया हूँ और इन नज़ारों को हमेशा हमेशा के लिए अपनी आँखों में कैद कर रहा हूँ, ताकि फिर जहाँ कहीं भी मैं हूँ तो इन चीज़ों को याद कर सकूँ और इन लम्हों को एंजॉय कर सकूँ। है ना ब्यूटी एट इट्स पीक। जनाब मज़ीद पीक की जानिब और एक्सप्लोर करते हैं कुछ और ख़ूबसूरत नज़ारे। काफ़ी सारी ऊंची चोटी तय करके आया हूँ हाइकिंग करके, और नज़ारा मिला है बहुत ही अमेजिंग किस्म का। आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। ओए होए, ये बड़ी काम सी पहाड़ों के बीचों बीच खूबसूरत सी छोटी सी लेक मिली है। ये रेस्टोरेंट बना हुआ है और पहाड़ों का ये मंजर चेक करें, so beautiful यार। I really love this calm nature. Look at this। और वो चेयर पड़ी है, अब मज़े से वहाँ बैठता हूँ और खूब इंजॉय करता हूँ इस नज़ारे का। और ये देखिए पहाड़, और ये है जी मेरी चेयर। अब अगले एटलीस्ट 1 घंटे के लिए यहाँ बैठ के किया जाएगा चिलैक्स और इन्जॉय किए जाएंगे स्विट्ज़रलैंड के खूबसूरत नज़ारे, जो कि हैं कुछ ऐसे। है ना मज़ेदार। आ जाओ भाई, जो भी इंजॉय करना चाहता है और कुदरत के हसीन नज़ारों को एंजॉय करना चाहता है तो वो आ जाए यहाँ। बहुत ही खूबसूरत और पीसफुल जगह है। लो जी, सोच तो मैं यही रहा था कि 1-2 घंटा यहीं पे बैठा रहूँगा और इन्हीं मनाजिर को खूबसूरत एंजॉय करूँगा, लेकिन 2 गोरे पास से गुज़रे और उन्होंने बता दिया कि आगे तो और भी खूबसूरत नज़ारे हैं। तो मैंने कहा क्यों नहीं भाई, चलते हैं थोड़ा और भी हम भी इंजॉय करते हैं और मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं इसको, क्योंकि इस तरह के मौके बार बार तो ज़िंदगी में मिलते नहीं। तो व्हाई नॉट, लेट्स ट्राई इट टुगेदर। ओ जनाब, चलते चलते नज़ारा आया है कमाल किस्म का, अमेजिंग किस्म का। दिखाता हूँ, लुक एट दिस, सो ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल। और आगे जाएंगे और मज़ीद इसको एक्सप्लोर करते हैं। लुक एट दिस जी, ग्लेशियर की एंट्रेंस क्रॉस करने जा रहे हैं हम। लेट्स गो ऑन दिस ब्यूटीफुल पाथ, लेट्स एक्सप्लोर द ग्लेशियर। जी तो जनाब अली, हम लोग जा रहे हैं। वेल हम लोग नहीं, सिर्फ मैं जा रहा हूँ
ग्लेशियर का नज़ारा लेने के लिए और आपको भी दिखाने के लिए। तो रहिए मेरे साथ, एंजॉय कीजिए ये जंगली ब्यूटी और दिखाते हैं आपको ग्लेशियर। ये देखिए दरख्त अपनी सर्वाइवल के लिए कहाँ कहाँ तक जड़ें फैलाते हैं और जिसके सहारे ये फिर खड़े रहते हैं। और ये दरख्त एक दूसरे के जड़ों में जड़ें फंसा के खड़े होते हैं। तो इस इज्तिमाइयत से इनकी सबकी ताकत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये फिर आंधियों का मुकाबला करने में कामयाब हो जाते हैं। तो कहते हैं ना, इत्तेफाक में बरकत होती है, तो ये उसकी एक ज़िंदा मिसाल है। हा प्रैंक हो गया। मैं पागल हूँ कि तुम्हें एक 30 सेकंड का सीन दिखाने के लिए 1 घंटे की पहाड़ों के ऊपर वॉक करूँ और फिर 30 सेकंड का तुम्हें सीन दिखाऊं और उस पर भी तुम्हारे नखरे बर्दाश्त करूं कि कोई नहीं जी, इस तरह के पहाड़ तो यहाँ भी पाए जाते हैं। चल हट। तो मैं जा रहा हूँ नीचे और एंजॉय करता हूँ कोई और यहाँ का गांव और उसके नज़ारे लेते हैं। हो गया ना प्रैंक तुम्हारे साथ। डाउन हिल स्लोप और व्यू चेक करें यार, और कैसा पीसफुल एनवायरनमेंट है। चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ें आ रही हैं। हालांकि दोपहर का 2 बजे का टाइम है, लेकिन कमाल का ही व्यू बना हुआ है। यहाँ पे सही मानों में मुझे वो फील आ रही है, आई मी एंड माई सेल्फ वाली बात के, क्योंकि यहाँ पे अकेला मैं ही फिर रहा हूँ और कोई बंदा नहीं है मेरे साथ इस वक्त। ना इलाके का पता है और ना कोई यहाँ की ज़बान का, लेकिन इसी को तो एडवेंचर कहते हैं। तो जी चलते चलते इस गांव में आ गया हूँ और ये गांव भी दूसरों से कुछ कम नहीं है। बेतहाशा ब्यूटी है, हर एक घर ने बड़ा खूबसूरती से सजाया हुआ है और साथ साथ पहाड़ों का मंज़र तो मुसलसल यहाँ चलता ही रहता है। यहाँ के नज़ारे देखें, है ना खूबसूरत, और साथ पहाड़ों का मंज़र अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। बिल्ली बैठी है और बच्चों को इसमें इंटरेस्ट हो गई है, उसके साथ खेल रहे हैं। What? My ice cream looks like a mountain. And yours, Balaj? That's also like a mountain? My one looks like a bumpy mountain. Bumpy mountain, okay. चलें यहाँ हैं, अब यहाँ से कुछ चेयर लिफ्ट लेते हैं और ऊपर जाके मज़ीद पहाड़ों पे विज़िट करते हैं। रेचिन का एरिया है। Let's go Harim, Balaj you go too. There we go. Nice. Here we go Oh to my the god. mountain. It's gonna be now a lot of fun. Balaj, is this yummy ice cream? Nice. Are you gonna share it with me? Yes or no? No. बस ऊपर आए हैं और ये देखिए मंजर, क्या कमाल का नज़ारा है भाई। Where's the granny house? इस गांव में हम रह रहे थे, हमें तो पता ही नहीं था Where's इतना the खूबसूरत। granny house? चेयर लिफ्ट के थ्रू ऊपर आए और ऊपर आके नज़ारा कुछ मिला है ऐसा अनबिलीवेबली नाइस भाई, बहुत खूबसूरत। हमारे तो पैसे पूरे हो गए हैं यहाँ पे आके। बहुत इमेजिनरी सा व्यू है यहाँ पे, अनबिलीवेबली नाइस नज़ारा है और बच्चे यहाँ चिलैक्स कर रहे हैं। I'm running away. आज कहाँ जा रहे हो? Are you going down? Okay. Come back. Come back, walk to me.
Good job, little mountaineer. You love mountaineering? Yeah. Great. Dude, run away from there. Yes, Balaj love mountaineering like daddy. The mountain. People. बालाज की स्पीडें देखे कहाँ जाके वो रुका है। और वो आगे सामने काऊ खड़ी हैं, लेकिन रास्ता स्टॉप किया हुआ इन्होंने पब्लिक के लिए। एंड किड्स लव टू सी देम। चलें, वो तो नहीं देख सकते, लेकिन आपको मैं कैमरे की मदद से थोड़ा दिखा सकता हूँ। ये देखिए, You must do slowly. ये है वो गाय जिनकी मशहूर कुन आवाज़ जो है घंटियों की, वो आपको जगाती है सुबह सवेरे यहाँ पे। लेकिन ये घंटियाँ नहीं है भाईजान, ये घंटे हैं पूरे पूरे। इन्होंने तो घड़ियाल बांधे हुए हैं। Unbelievable. पहाड़ों में इनकी आवाज़ बहुत दूर दूर तक जाती है। पता नहीं इसके पीछे इनकी क्या साइंस है, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग बनाती है यहाँ। Look at that. हाँ, मॉल देखें और इधर बालाज की और हरीम की शरारतें देखें। हरीम क्या है ये? काऊ की बेल है। सुपर। शाम का टाइम, हस्बे मामूल इवनिंग वॉक पे निकला हूँ मैं। पहाड़ों की तो आज सैर करके आ गए थे, तो टाइम शॉर्ट है, मिशन ज़्यादा है, कहाँ रह जाता है। तो बंदा सोचता है कि चलें यार कहीं ना कहीं थोड़ा घूमते फिरते हैं, क्योंकि आज हमारा काइंड ऑफ सेकंड लास्ट डे है। कल तो वापसी है, तो कल तो ज़्यादा कुछ देख नहीं सकेंगे, क्योंकि यहाँ से काफ़ी लंबी ड्राइव है फ्रांस की, कम से कम 12 घंटे का जर्नी। तो मैंने कहा चलें आज इस मौके से फ़ायदा उठाते हैं और नज़ारे लेते हैं। कुछ यहाँ के व्यू है हर जगह बड़ा ही अमेजिंग किस्म का, और इन्जॉय करते हैं इवनिंग वॉक, और आपको भी करवाते हैं। तो लेट्स एंजॉय द फन टुगेदर। लुक एट दिस। है ना व्यू बहुत ही हटके। और इस तरफ देखो, अब यहाँ पे तो सिर्फ वॉक ही करते रहो तो खूब इन्जॉयमेंट है यहाँ पे। और मेरा अभी तक का सबसे फेवरेट मशगला भी यही है। मुझे जब टाइम मिलता है थोड़ा सा निकल जाता हूँ और कहीं पे भी पहाड़ों के अंदर एक्सप्लोर करके आता हूँ। हर गली हर मोड़ पे एक नया मंजर होता है, कुछ ना कुछ नया ही देखने को मिलता है यहाँ। ये देखो, और चलते चलते जी नज़ारा आया है ऐसा। बहुत खूबसूरत सी वॉक है यहाँ पे। जब वॉक करते हुए नज़ारे मिले ऐसे, तो फिर क्या ही प्रॉब्लम है भाई। जिस तरफ भी मुंडी घुमाए ना, एक अलग ही नज़ारा आपका वेट कर रहा होता है।
तो बताइए, है ना ब्यूटी कमाल की हर तरफ से। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ। यहाँ बस बंदा वॉक करे और इन्जॉय करे कुदरत के नज़ारे देखते देखते। चलते चलते मैं काफ़ी ऊपर आ गया हूँ और थक भी रहा हूँ, सांस भी फूल रही है। लेकिन पहाड़ों से उल्फत रखने वाला ये जानते हैं कि जब इंसान थक जाता है यहाँ पे वॉक करते करते, तो फिर दिल में ख्वाहिश उमड़ती है कि न जाने इस चोटी के पार कैसा नज़ारा होगा, न जाने इन दरख्तों के पीछे क्या ही सीनरी होगी। तो पहाड़ों से मोहब्बत करने वाले लोग जो चूँकि पहाड़ों के आशिक होते हैं, तो वो अपने उस इश्क की गिरफ्त में होते हैं और उस महबूब का दीदार करने के लिए वो आगे से आगे बढ़ते चले जाते हैं और उनको थकावट का एहसास नहीं होता। और यही वजह है कि जो माउंटेनियर्स हैं वो मीलों का फ़ासला घंटों में तय करते हैं और इन पहाड़ों के ऊपर जहाँ पे नॉर्मल चलना भी बहुत मुश्किल होता है। तो मैं भी चलते चलते यहाँ आया हूँ और नज़ारा मुझे मिला है जी कुछ फ़िलहाल इस तरह का। ये देखिए दूर पहाड़ियाँ मेरे साथ साथ चल रही हैं और आगे वो ग्लेशियर का सीन है। अमेजिंग। आशिक को जब महबूब की थोड़ी सी झलक मिल जाए तो उसके लिए ये सब कुछ होता है। बस ये सारा उसका हासिल वसूल होता है। उसकी तगो-दो समझें कि बस जैसे काम आ जाती है। तो वही हाल है मेरा। आई एम रियली लविंग इट। पे ये पानी की आवाज़ सुने। और मंजर देखें। यार अगर आप कैमरे में देख सकें ना, तो वो धूप के 3 रंग देखें। कहाँ पे धूप है, कहीं पे छाँव है और दरख्तों का साया क्या कमाल का नज़ारा पेश कर रहा है। और ये है जी ग्रेचन टाउन जिसमें हम ठहरे हुए हैं और व्यू देखें इसका, बहुत ही खूबसूरत। ये एक आम सा गांव है, मतलब इसका इतना ज़्यादा उसमें नाम भी नहीं है खूबसूरती में यहाँ स्विस में, लेकिन उसके बावजूद ये बेपनाह खूबसूरत है। तो सोचें जो इसके टॉप के गांव हैं उनकी क्या हाल होगा। सो ब्यूटीफुल। शाम का टाइम और पहुंचो मैं यहाँ वॉक करते करते। ज़रा नज़ारा चेक करो यार, इससे ज़्यादा खूबसूरती कभी देखी? मैंने तो नहीं देखी। अगर आपने देखी है तो मुझे बताइए। ओए होए होए होए। क्या बात है यार, अनबिलीवेबली नाइस। जैसे मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब ने कहा था ना कि कुदरत ने कुछ नज़ारे आवारा गर्दों के लिए रखे, तो यार दिस इज़ एग्जैक्टली वन ऑफ देम। क्योंकि ये बिल्कुल अननोन जगह है, प्राइवेट लैंड है और मैं बग़ैर परमिशन लिए यहाँ घुस आया हूँ और ये मुझे व्यू मिला है। मज़ा ही आ गया भाई। सो ब्यूटीफुल। देखो इधर देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बिल्डिंग है ये। देखिए लकड़ी के उसके ऊपर बनी हुई है और ये इन्होंने पत्थर लगाया हुआ है। तो मैंने कहा यार पत्थर की क्या वजह है? कहते हैं जी पत्थर जो है ना माउस को स्टॉप करने के लिए, कि जो माउस है वो ऊपर ना जा सके। ठीक है, क्या इन्होंने टेक्निक लड़ाई हुई, इस तरह का पत्थर बनाया हुआ। पत्थर ऐसे माउथ पे, जो पत्थर के ऊपर माउस नहीं जा सकता ना।
तो वो नीचे गिर जाएगा। वाह क्या सेफ्टी रखी हुई है भाई। थैंक यू सो मच।